और इस घट अंदर 7 समुंदर और इसी में 9 लाख तारा। उनके जमाने में 9 लाख तारा सबसे मूल्यवान चीज को कहा जाता था। अब तो क्या कहते हैं, कीमत बदल गई चीजों की। 9 लखा कुछ भी नहीं रहा, परंतु उस जमाने में 9 लखे का मतलब होता था सबसे कीमती चीज तुम्हारे अंदर है। इस घट अंदर पारस मोती और इसी में परखन हारा। परखन हारा जो डिसाइड करेगा असली क्या है, नकली क्या है। लोग बोलते हैं हमको पता कैसे चलेगा कि हमको सच्ची चीज मिल गई है, हमको पता कैसे चलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि वो परखने वाला भी तुम्हारे अंदर है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। परंतु का मतलब बट ये थ्योरी है। ये वही हाल है जो मां कह रही है कि इसको मत छू, ये गर्म है, तू जलेगा। दुनिया सुन रही है इस बात को। कबीरदास जी 14th सेंचुरी में थे, तब से लेकर के आज तक लोगों ने इस बात को बहुत दोहराया जरूर है, पर समझ में किसी को नहीं आया क्योंकि अनुभव नहीं किया। और जब तक अनुभव नहीं किया, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होए। धन धन कहे अगर धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। परंतु आज की दुनिया नाम लेने से ही संतुष्ट है। शांति 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 शांति, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान भगवान भगवान, बिन देखे बिन परस के नाम लिए क्या होई। What's going to happen? Nothing. बिना महसूस किए, बिना फील किए, सिर्फ नाम ही लेते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उससे कुछ होता तो धन धन कहने से आदमी अमीर बन जाता और गरीब कोई रहता ही नहीं। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिल जाएगी, आटा गूंदना पड़ेगा। और आटा अगर घर में नहीं है तो कहीं से लाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको गूंदना पड़ेगा, गूंद करके फिर उसको रोटी के रूप में बनाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, जब रोटी, और उसको सेकना पड़ेगा, तब जाकर के रोटी बनेगी। रोटी क्या, फुल्का। इसी प्रकार हमारे अपने जीवन में भी अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो शांति शांति कहने से शांति नहीं होगी। किसी चीज का अनुभव होगा, उस असली साईं का अनुभव होगा, उस बाग बगीचे का अनुभव होगा, उस पारस मोती का अनुभव होगा, उस अनहद का अनुभव होगा, उस फुआरे का अनुभव होगा। गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर, 34 दम के दामनी भीजे दास कबीर। गगन गर्ज बरसे अमी बादल भय गंभीर,
चौंतीस दम के दामनी, इन एवरी डायरेक्शन देयर इज लाइटनिंग, चौंतीस दम के दामनी भीजे दास कबीर, कबीर is wet from that nectar. The storm of the Lord. उस तूफान में, जो उस तूफान, ऐसा तूफान आया जिसमें अमृत बरस रहा था और कबीर दास जी उसमें। जब तक उस चीज का स्वयं अनुभव नहीं होगा तब तक सारी बातें अधूरी की अधूरी। अब बात आती है कि हमको शांति क्यों चाहिए, हमारे जीवन में शांति का महत्व क्या है? क्योंकि अगर मनुष्य को मनुष्य रहना है तो उसको शांति की, बिना उसके, बिना उस शांति के, बिना उस अनुभव के उसका सारा का सारा जीवन जो है अधूरा का अधूरा रह जाता। तो आप क्या हैं? आपकी प्रकृति क्या है? आप कौन हैं? कहां हैं? क्या है ये सब कुछ? और क्या है ये मनुष्य शरीर? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं परलोक समा। ये मोक्ष का दरवाजा है। दिस इज द डोर वे टू मोक्ष, फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम। मैं किस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं? वो स्वतंत्रता जो कि जेल के अंदर रहकर भी मनुष्य उसका अनुभव कर सकता, जेल के अंदर रहकर। किस शांति की बात कर रहा हूं मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो लड़ाई के मैदान में भी खड़े होकर के आदमी उस शांति का अनुभव कर सकता है। क्योंकि हम सोचते हैं, हम लोग इस दुनिया में ये सोचते हैं कि अगर लड़ाइयां सारी बंद हो जाएं तो शांति हो जाएगी। परंतु जब तक शांति पहले ही मनुष्य के अंदर नहीं होगी तब लड़ाइयां बंद कैसे होंगी? ये तो उल्टी बात हो गई। तवा गरम कर दे, आटा अपने आप गुंज जाएगा। नहीं, तवा गरम करने का और आटे गूंदने का कोई आपस में मेल नहीं है। आटा गूंदना है, तवा गरम करना है, और तवा गरम करने से आटा नहीं गूंदेगा। पतीला आग पर चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी। उसमें दाल होनी चाहिए, पहले ही से होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जो कुछ भी उसमें डालना है, नमक मिर्च, वो पहले उसमें होना चाहिए, तब जाकर के उसको पतीले को चढ़ा सकते हैं आग पे और दाल बनेगी। पर पतीला सिर्फ चढ़ाने से दाल नहीं बनेगी, और लोग समझते हैं ऐसे ही दाल बनेगी। ये गलत बात है। कौन हो तुम? कौन हूं मैं? हमारी प्रकृति क्या है? हमारे रोम रोम की क्या आवाज है? बच्चे से लेकर व्यर्थ तक की आवाज वही है जो हमेशा से होती आई है। और क्या आवाज है वो? कि इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य जीवन को सफल करो। ये आज की बात नहीं है। हम सोचते हैं क्योंकि हमारी इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है, हम सोचते हैं हम भी बदल गए। हम नहीं बदले हैं, हम वही के वही हैं। जब प्यास लगती है पानी चाहिए जी, जब हमको प्यास लगती है हम तो चाय पीते हैं। चाय से प्यास नहीं बुझती, उसमें जो पानी है ना, पानी, उससे प्यास बुझती है। वो कभी नहीं बदलेगी बात।
जब हमको पानी की जरूरत है, हमको पानी चाहिए, पानी मिलेगा तब हमारी प्यास बुझेगी। चाहे हम कोई भी कोशिश कर लें, किसी भी चीज की कोशिश कर लें, और यही बात अगर हम जरा गौर से सोचें कि हमारी प्रकृति क्या है, हम हैं कौन, क्या हमको मिला हुआ है। 3 चीजें हैं। एक तो जन्म होना, और जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होती है सबसे बड़ी चीज? क्या होती है सबसे बड़ी चीज? उस समय, छोटा सा समय होता है वो, उस समय कोई ये नहीं देखता ये लड़का है या लड़की है। सबका ध्यान एक चीज पे एकाग्र रहता है, श्वास ले रहा है या नहीं। और अगर डॉक्टर खड़ा है वहां तो वो तो पकड़ करके धंक, पिटाई तो शुरू से ही चालू हो जाती है। और कब तक मारता रहेगा वो? जब तक वो बच्चा श्वास नहीं लेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी, धड़ाक धड़ाक धड़ाक। जब श्वास लेने लगता है तब उसका रंग बदलता है, तब वो नीले से गुलाबी हो जाता है। अब बात क्या है? श्वास की कीमत। वो श्वास की कीमत क्या है आपकी जिंदगी के अंदर? तो एक तो हुआ जन्म, एक है जीना, और तीसरी चीज आपको मालूम है, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम। एक है जन्म, एक है जीना। जानते हो ना? मानते नहीं हो पर जानते जरूर। ऐसे जीते हो कि वो तीसरी चीज होगी नहीं। होगी, जरूर होगी। और अंतर क्या होगा? इस श्वास का आना जाना। बस बस। जब वो तीसरी चीज होगी जिसको आप जानते हैं, उस समय कोई चीज काम नहीं करेगी। लोग कहेंगे नहीं 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 जी, कोई टेक्नोलॉजी है जी। डॉक्टर भी आके कहता है ये तो गया। अनप्लग। इंतजार करते हैं। मजे की बात यह है, सोचो जरा, मजे की बात यह है कि जब आप पैदा हुए थे तो लोग इंतजार कर रहे थे आपका श्वास लेने की, नहीं? और जब वो तीसरी चीज होगी तो लोग इंतजार करेंगे
श्वास के बल पे सब कुछ चल रहा है। श्वास के बल पे तुम चाचा हो, श्वास के बल पे तुम भाई हो, श्वास के बल पे तुम बहन हो, श्वास के बल पे तुम हो जो हो। और क्या तुमने कभी श्वास को जाना कि ये श्वास क्या है? कहा है कि नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करि पावा। कि ये जो नर्तन है ये भवसागर पार करने का बेड़ा है, और इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आया, श्वास के रूप में आता है, श्वास के रूप में आता है। तुम्हारा ध्यान कहां था जब ये आया, और ये फिर आएगा। और तुम्हारा ध्यान कहां होगा जब ये आएगा, और ये जाएगा, और फिर आएगा, और फिर जाएगा, और फिर आएगा। और तुम्हारा ध्यान कहां होगा जब ये आएगा? क्योंकि जब ये आता है तो ये है असली चमत्कार। चमत्कार तो अगर जानना है तो तुम्हारे श्वास में है चमत्कार। कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को तुम दे नहीं सकते, किसी से तुम ले नहीं सकते, किसी को खरीद नहीं सकते, अपने जेब में डाल नहीं सकते, ज्यादा नहीं ले सकते, कम नहीं ले सकते, लोगे जितने लोगे। ये है चमत्कार। पर क्या इस चमत्कार को समझ पाए, क्या इस चमत्कार को स्वीकार कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर, किसी और की नहीं, अपनी जिंदगी के अंदर? क्या इस चीज का अनुभव कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर? क्या उस साईं से मिल पाए जो तुम्हारे अंदर है, जिसने तुम्हारे मन के अंदर मंदिर बनाया है, जिसने हमारे हृदय में, हमारे मन मंदिर में अपना घर बनाया? जाना कभी आज का दिन क्या था, क्या संभावना थी आज के दिन में? क्या क्या हो सकता था आज के दिन में? और जो कुछ भी हो सकता था आज के दिन में, एक चीज जरूर हो सकती थी आज के दिन में, कि तुम अपने हृदय में स्थित उस चीज का अनुभव करके, उस शांति का अनुभव करके अपने जीवन को धन्य पाओ, अपने दिन को धन्य पाओ। यह संभावना आज के दिन की थी। खैर, कल फिर मौका आएगा। अगर कृपा रही तो फिर मौका आएगा। और क्या तुम कोशिश करोगे? क्या तुम कोशिश करोगे? जो साज बजाने के लिए मेहनत करता है, पहले अच्छा नहीं बचता उससे, पर वो मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। समझे ना? मतलब जो अभ्यास करता है, जो अभ्यास करता है, जड़मति, थिक ब्रेन, elegant way of saying even a dumb person can become wise. करत करत अभ्यास के, तो अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसे बजाने लगता है कि पूछो मत।
क्या तुम भी हर एक रोज अभ्यास कर रहे हो अपने जीवन को परिपूर्ण करने का या नहीं? क्योंकि हो सकता है इस घट अंदर पारस मोती इसी में परखन हारा। जिन चीजों की मैंने बात की है ये असली हैं या नहीं है, ये परखने वाला भी तुम्हारे अंदर है और इसकी क्षमता भी तुम्हारे अंदर है और तुम जान सकते हो, पहचान सकते हो। और असली जानना वही है जो खुद जाने, जो खुद जाने। क्या है वो पहचान? जब बच्चा छोटा होता है तो लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, गोदी में खिलाना चाहते हैं। चाची, दादी, बहन, सब। और कई बार ये होता है कि जैसे मां की गोद से बच्चा निकलता है रोने लगता है, और चाची अगर उस बच्चे को कहे रो मत मैं तेरी मां हूं, बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चे को कैसे मालूम? बच्चे को कैसे मालूम ये मेरी मां नहीं है? और जैसे ही मां की बाह में आता है, क्यों? जब एक नन्ही सी जान जो पढ़ी लिखी नहीं है, अभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई है, जब इतना वो पहचान सकती है, तो क्या तुम नहीं पहचान सकते हो अपने साईं को? क्या तुम नहीं पहचान सकते हो कि सच्चाई क्या है? तुमको किसी किताब की जरूरत है? किसी और की जरूरत है तुमको? वो कहेगा कि हां अब तेरे जिंदगी के अंदर सच्चाई आ गई है, ठीक है चल भाई। नहीं, तुमको पहचानना है, तुमको पहचानना है, तुमको जानना है अपने जीवन के अंदर। जब तक नहीं जानोगे, जब तक नहीं पहचानोगे, तो सारी कहानी अधूरी रह जाएगी। हां आए थे पर समझ नहीं पाए, आए, जिए, चले गए, एक और गया। नाम कमाना है, दुनिया भूल जाएगी, भूल जाती है। इसीलिए संसार को कहा है कि ये एक सपना है। सच्चाई क्या है? वो तुम्हारे अंदर है। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर वो सच्चाई। क्या चाहिए? ज्ञान रूपी दर्पण चाहिए, ज्ञान रूपी आईना चाहिए, ज्ञान रूपी मिरर चाहिए। क्यों चाहिए? अपनी आंख से आप सब कुछ देख सकते हैं, पर अगर आप अपनी आंख को देखना चाहते हैं तो आपको आईने की जरूरत पड़ेगी। अपने स्वरूप को, असली स्वरूप को पहचानो। जहां तक शांति की बात है, जहां तक ज्ञान की बात है, खोजो। जहां मिले वहीं ठीक है, और न मिले तो मेरे पास आओ। मेरे पास वो आईना है, मेरे पास वो आईना है जिसमें तुम अपनी असली परछाई को देख सकते हो। यही मैं जगह जगह जाके लोगों को सुनाता हूं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। मेरे हर शब्दों के पीछे मैं हूं, मैं।
और अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं जना सकता हूं, मेरे पास वो चीज है। बात यह है कि जो ज्ञान है उसकी परख करने वाला तुम्हारे अंदर है, बाहर कोई परख नहीं होगी उसकी, बाहर उसको तोल नहीं सकते हो, तुम्हारा हृदय ही वो परख बताएगा। जिनको ये ज्ञान हुआ है, जिनकी जिंदगी में जिन्होंने इस चीज को अपनाया है, उनके जीवन में आनंद भी आया है। शांति एक दिन की बात नहीं है, एक रात की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। शांति का अनुभव हर रोज होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हो गया बस छुट्टी